एक बार राजा बलि के पास राजा बलि के पास देवराज इंद्र पहुंचे। उन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि हम एक बाप की संतान है, हमारी माताएं अलग अलग और आपस में हम लड़ते झगड़ते रहते हैं। यदि हम इस शक्ति का प्रयोग कुछ प्राप्ति के लिए करें तो सबको लाभ होगा। बोले प्राप्ति क्या होगी? बोले समुद्र में अमृत छिपा हुआ है और उसका मंथन किया जाए, अमृत को निकाला जाए और उसका पान किया जाए तो जो अमृत का पान करता है वो अमर हो जाता है। राजा बलि ने कहा बेईमानी न करो तो हम तैयार। अमृत मंथन के लिए दैत्य और दानव दोनों तैयार हो गए। ये एक कथा बड़ी महत्वपूर्ण है। ये जीवन का ये हमारे सबके जीवन का सत्य है। अमृत मंथन हुआ, भगवान स्वयं मद्राचल को लाए और इस अमृत को पाने के लिए भगवान ने 3 अवतार धारण किए। एक अजित अवतार होकर के भगवान ने स्वयं मंथन करवाया, दूसरा कच्छप बन करके मद्राचल को अपनी पीठ पर धारण किया, तीसरा जब अमृत निकल गया तो उसको एक राक्षस सर्वभानु राक्षस उठा करके ले गए। उनका व्यामोहन करने के लिए भगवान ने मोहिनी अवतार धारण किया। सबसे पहले अमृत मंथन करने के लिए समुद्र का जब मंथन किया उसमें से हलाहल विषय निकला। उस विषय से सभी देवता और दानव भयभीत हो गए। सबने भगवान शंकर की प्रार्थना की, देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावन। हे महादेव हम आपकी शरण में हैं। ये जो विष निकला है इसको आप समझ कीजिए। भगवान शंकर ने पार्वती से पूछा कि देवी देवता और दानव दोनों मुझे विष देना चाहते हैं, तुम्हारी क्या सम्मति? मुझे बताओ कि कोई पत्नी अपने पति से ये कह दे कि तुम विष पी लो, लेकिन धन्य है मां पार्वती जगत की मां है। देवता और दानव सब इनके ही पुत्र हैं। पार्वती कहते हैं कि भगवान ये कराल जगत को मारने वाला है, लेकिन मैं आपकी महिमा को जानती हूँ। आप क्या करालम महा कालम कालम कृपालम गुणागार संसार पारम दो। आप काल के भी महाकाल है महाराज, ये भी आपका क्या बता सकता है। और महापुरुषों का जीवन दूसरे के कल्याण के लिए ही होता है, इसलिए आप ये विष आपके लिए कुछ नहीं बिगाड़ेगा। भगवान शंकर जी ने विष पी लिया। देखो कथा है ये, मैं आपको उसका एक ऐसा केंद्र बिंदु कहना चाहता हूँ कि भगवान विष्णु भी है उस समाज में। जब विष का नंबर आया तो शंकर जी को आह्वान किया गया। अच्छा, जब अमृत निकला तब किसी ने नहीं पूछा कि जिन्होंने विष पिया उनको अमृत भी पिला दो। जब अमृत निकला तो सब कहने लगे कि मैं पहले। इसका कारण क्या? इसका कारण यह है क्या विष्णु भगवान विष को नहीं पी सकते थे? विष्णु भगवान भी विष को पी जाते,
और उसको पचा भी जाते, लेकिन शंकर को ही पिला रहे हैं। क्यों पिला रहे हैं? विष्णु भगवान और शंकर जी में आपस में जो प्रेम है वो ऐसा अद्भुत प्रेम है कि भगवान विष्णु के हृदय में शंकर का निवास है और शंकर के हृदय में विष्णु का निवास है। तो जो इतना प्रेमी है उसको विष दिया जाता है। भगवान विष्णु ने शंकर जी को विष इसलिए पिलाया कि नाम तो शंकर का होगा कि विष उन्होंने पिया और उनके हृदय में मैं बैठा, असत मेरे पास। और यदि विष मैं पीता हूं तो मेरी बड़ाई होगी कि विष्णु ने विष पी लिया और शंकर पर उस विष का असर होगा, इसलिए विष शंकर को पिलाया जाए, मैं नहीं। भगवान शंकर ने विष पिया। पीते पीते उनको ध्यान आया कि ये विष तो मेरे कंठ के माध्यम से नीचे हृदय में पहुंचेगा और मेरे हृदय में तो राम का निवास है, तो ये तो राम के लिए दुखदाई हो जाएगा। इसलिए उन्होंने उस विष को अंदर न जाते हुए कंठ में ही रख लिया। भगवान विष्णु उस विष को टकटकी लगाकर देखते ही रहे कि अब आता आज तक नहीं आया। जब कंठ में रखा तो भगवान शंकर जी का नाम नीलकंठ हो गया। बोलो नीलकंठेश्वर महादेव की। आपने नीलकंठेश्वर महादेव के दर्शन करे होंगे ऋषिकेश से आगे। हाँ, नीलकंठेश्वर भगवान महादेव का सुंदर बहुत विशाल मंदिर है और शंकर जी इतने छोटे एक फूल से ही ढक जाते। कभी जाओ तो देख। फिर अमृत मंथन करते करते 14 रत्न मिले। ततश्चात साक्षात श्री राम भगवत परा। दिशा को रंजित करने वाली भगवती लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ और उस लक्ष्मी ने भगवान नारायण का वर्ण किया। लक्ष्मी को सब चाह रहे थे लेकिन नारायण शांत बैठे थे। लक्ष्मी चाहने से मन नहीं मिलती है। जब नारायण भगवान ने देखा लक्ष्मी आई और उनके गले में जयमाला डाल दी तो लक्ष्मी नारायण की जोड़ी बन गई। बोलो लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण 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 श्री नारायण 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 नारायण
मंथन हुआ। एक राक्षस ने सोचा कि इसमें तो कुछ गड़बड़ है। वह देवता का रूप धारण करके सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठ गया। भगवान ने उसको भी अमृत परोस दिया। सूर्य चंद्रमा ने इशारा किया कि भगवान ये तो राक्षस है। भगवान ने तुरंत चक्र सुदर्शन का स्मरण करके उसका गला काट दिया। तब तक तो अमृत बहुत पी चुका था। एक का दो हो गया, राहु और केतु। राक्षसों को पता चला कि हमारे साथ छल हो गया। अब आपस में झगड़ा हो गया, लड़ाई हुई। देवता तो अमर हो चुके थे, बहुत राक्षस मारे गए, राक्षसों की पराजय हुई, बलि मारे गए। देवताओं का स्वर्ग पर राज्य हो गया। मैं कथा को बहुत जल्दी ले जा रहा हूं इसलिए कि वहां पहुंचना है, ब्रज में पहुंचना है जहां कन्हैया जन्म लिया। तैयारी इसकी चल रही है। राजा बलि मारे गए। शुक्राचार्य जी ने अपनी विद्या से राजा को जीवित कर दिया। अब देखिए जीवन में गुरु की महिमा कितनी बड़ी होती है। स्वर्ग अमृत पाकर, अमृत पीकर देवराज अमर हो गए। स्वर्ग का राज्य मिल गया। बड़ी मस्ती से हाथी पर बैठ करके सवारी निकल रही थी। उनके गुरु बृहस्पति ने सोचा कि देवराज इंद्र से मिलने चले। तो भगवान की प्रसादी माला इंद्र को भेंट करने के लिए ले गए। देवराज इंद्र इतने अभिमान में प्रमत्त हो गए कि हाथी पर बैठे। देवगुरु बृहस्पति ने उनको माला पहनाई। उसने कहा कि मैं ऐसी मणियों की माला पहनूंगी, फूल की माला से मेरा क्या शोभा बढ़ेगी। उस माला को उतार कर देवराज इंद्र ने अपने हाथी की मस्तक पर डाल दिया। हाथी ने अपने सूंड से उस माला को उठा करके पैरों के नीचे कुचल दिया। बृहस्पति ने देखा कि तुझे अभिमान हो गया है ऐश्वर्य का, तेरा ऐश्वर्य भंग हो गया। वह समय आया देवराज इंद्र का कि राजा बलि को देवराज शुक्राचार्य ने जीवित कर दिया और मृत संजीवनी विद्या से इतना शक्ति संपन्न बना दिया। गुरु के श्राप के कारण देवराज इंद्र पर उसने आक्रमण किया और सारे देवताओं को इंद्र से रहित करके और सिंहासन को खाली कर दिया। इंद्र के पद पर बैठ गया राजा बलि, राक्षसों का राजा।